हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया में। लास्ट हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। उसके बाद हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज थे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे उन्हें पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज उनके आगे के कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। डिले स्टार्ट करते हैं जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है उससे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारी एनसीईआरटी का। इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, एक फिगर हम लोगों को एनसीईआरटी में गिवन है। क्या एक ट्रायंगल गिवन है, ये जिसके अंदर क्या पी क्यू आर और क्यू पर हमारा राइट एंगल है, ये हम लोगों को गिवन है। पी क्यू जो है वो है 3 सेंटीमीटर का और पी आर जो है वो है 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमें डिटरमाइन करना है क्यू पी आर ये वाला एंगल और पी आर क्यू ये वाला एंगल। ठीक है, तो अब किसी भी एक एंगल को लेकर सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइपोटेनियस और बेस और परपेंडिकुलर हमारे क्या बन रहे हैं। तो हाइपोटेनियस तो हमारा यही बनेगा, कौन सा 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा एच 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली साइड। अब अगर अकॉर्डिंग टू एंगल पी आर क्यू स्टडी कर रहे हैं तो ये वाला हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स के बारे में हमें बताना है, एंगल पी और एंगल आर के बारे में। तो सबसे पहले एंगल आर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जब हमारा पी और एच हमें गिवन है तो एंगल हमारा क्या बन सकता है। जब पी और एच हमें गिवन है तो पी और एच का रेशियो किसके साथ होता है, देखिएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला जो हमारा ट्रिक था। तो पी और एच का जो रेशियो है वो हमारा साइन का रेशियो बनता है, साइन का बनता है। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ साइन आर इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, और पी अपॉन एच हमें कितना गिवन है 3/6। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। पी अपॉन एच जो है उसकी वैल्यू हमें पता है, इसीलिए हम लोगों ने साइन आर लिया क्योंकि पी और एच का रिलेशन जो है वो साइन के साथ में बन रहा है। अब इसको मैंने कट करा तो मुझे कितना मिला 1/2। तो क्या आप मुझे बताएंगे कि साइन आर का वैल्यू, साइन में क्या थीटा हम लोग रखें कि हमें वैल्यू 1/2 देखने को मिले। अकॉर्डिंग टू अवर टेबल जो हम लोगों ने कल टेबल स्टडी करी थी उसके अकॉर्डिंग साइन आर का वैल्यू यानी आर का वैल्यू कितना डिग्री हम रखें कि हमें 1/2 देखने को मिले। तो सोचिएगा कि साइन 30 डिग्री पर हम लोगों को जो वैल्यू है वो 1/2 देखने को मिलती है। तो क्या मैं यहाँ पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 देखने को मिलता है। सो आर का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो आर मुझे मिल चुका है 30 डिग्री। क्या बात समझ में आएगी किस अकॉर्डिंग हम लोगों ने टेबल का यूज़ करा। साइन हमारा 30 डिग्री पर 1/2 रेशो होता है ना, कि साइन का जो 30 डिग्री होता है उस पर हम लोगों को 1/2 रेशो देखने को मिलता है। तो साइन आर की वैल्यू पे हम लोगों को 1/2 देखने को मिल रहा है। दैट्स मीन आर की जगह पर है 30 डिग्री, क्योंकि जब भी तो हम लोगों को 1/2 रेशो मिल रहा है तो आर का वैल्यू मुझे मिल गया 30 डिग्री। तो इस अकॉर्डिंग मुझे मेरा एंगल पी आर क्यू मिल चुका है 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, नेक्स्ट एंगल हम लोगों को क्या बताना है, एंगल क्यू पी आर, यानी कि ये जो एंगल पी वाला है। अब इसको कैसे फाइंड करें, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है। तो हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो जब ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दो। तो पी क्यू आर हो जाएगा हमारा कि 180 में से माइनस कर देते हैं 90 + 30 डिग्री, कर सकते हैं ना। तो ये वैल्यू मुझे कितनी देखने को मिली, 90 + 30 हमारा हो गया 120, और 180 में से जब हमने 120 को माइनस करा तो मुझे मिला 60 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर मुझे मिल गया 60 डिग्री। आंसर, एक ही आंसर और एक ये आंसर। क्लियर है, कितना इजीली फाइंड कर लिया। ध्यान क्या रखना था कि हमें पी और एच का वैल्यू पता है, तो पी और एच में रिलेशन देखिए कौन सा रेशियो बन रहा है, साइन का रेशियो बन रहा है। और फिर जो साइन का टेबल है हमारे पास में उसके अकॉर्डिंग देखिए कि 1/2 वैल्यू जो है वो हमें किस डिग्री पे देखने को मिलती है, तो 30 डिग्री पे देखने को मिल रही है। तो हमारा जो एंगल जो हमारा थीटा है वो कितना हो रहा है 30 डिग्री। ठीक है, पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, ईजी क्वेश्चन था बिल्कुल, पढ़िए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 हमें क्या कह रहा है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, बीच में कॉमा है, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो और a प्लस बी जो है हमारा वो कोई एंगल है हमारा 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का, ओके। तो और a जो एंगल है वो हमारा b एंगल से बड़ा होगा। फाइंड करना है a एंगल एंड b एंगल, ठीक है। अब साइन के साथ में दिया हुआ है तो दैट्स मीन ये थीटा है, ये भी थीटा है ना। तो ए बी एंगल है और बी भी एंगल है। अब a माइनस बी, साइन a माइनस बी की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है 1/2, कॉस a प्लस बी की वैल्यू भी हम लोगों को 1/2 देखने को मिल रही है। और हम लोगों को क्या गिवन है कि हमारा जो थीटा है वो a प्लस बी मिलकर 0 से 90 डिग्री के बीच का हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। फाइंड करना है a एंड b। तो चलिए जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। गिवन है हमें कि हमारा जो साइन है, साइन a माइनस बी, वो हमारा बन रहा है 1/2, ठीक है। पहले इससे स्टार्ट करते हैं। तो क्या मुझे ये बताइए कि साइन a माइनस बी अगर 1/2 मिल रहा है तो यहाँ पे मेरा a माइनस बी जो है क्या वो 30 डिग्री हो जाएगा? सोचिए, क्या मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 देखने को मिलती है? अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में करा। तो जब मुझे साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 देखने को मिल रही है, दैट्स मीन मेरा 30 डिग्री a माइनस बी से कंपेयर हो रहा है ना। जब भी तो मुझे इसकी वैल्यू 1/2 देखने को मिल रही है, तो a माइनस बी का वैल्यू मेरा आ गया 30 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो मुझे अगली चीज़ क्या गिवन है, मुझे अगली चीज़ गिवन है cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। तो क्या मुझे cos, जब 30 डिग्री का 1/2 है तो cos 60 डिग्री का 1/2 देखने को मिलेगा, है ना। बताया था ना मैंने क्रॉस वाला कि जब 30 डिग्री का 1/2 है तो cos 60 डिग्री का 1/2 वैल्यू देखने को मिलता है। तो इस अकॉर्डिंग हम लोग याद रख सकते हैं। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू मुझे कितना मिलता है? 1/2। तो क्या मैं a प्लस बी को 60 डिग्री से कंपेयर कर सकती हूँ? तो यहाँ पे मेरा a प्लस बी क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। रिलेट कर पा रहे हैं कि cos a प्लस बी अगर 1/2 है तो हमारा जो a प्लस बी है वो हमारा cos 60 डिग्री से कंपेयर हो रहा है। तो a प्लस बी जो है हमारा वो 60 डिग्री हो जाएगा। यही वैल्यू हम लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। अब हम लोगों को ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मिल चुकी है, क्या कि मेरा जो a माइनस बी है वो मेरा आ रहा है 30 डिग्री और मेरा जो a प्लस बी है वो मेरा आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। अब ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड हमारी कर रहा है, क्या कि हम लोगों को ये गिवन था कि हमारा जो a प्लस बी है वो हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिलेगा, मिल रहा है। 60 डिग्री 0 से 90 डिग्री के बीच में हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें फाइंड करना है a और एंगल b। तो क्या मैं इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से बाय यूजिंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मैथड सॉल्व कर लूँ इसको? तो एलिमिनेशन से कर लेते हैं, बाय यूजिंग एलिमिनेशन। क्या हो जाएगा? b से b क्रॉस हो गया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है और a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। तो साइन वगैरह चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, b से b डायरेक्ट क्रॉस हो रहा है। तो b क्रॉस होते ही मुझे मिल गया 2a इज इक्वल्स टू, ये कितना मिला? 90 डिग्री। तो a का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गया 45 डिग्री, ओके। और आप क्या करें, a का वैल्यू 45 मिल गया तो इसमें किसी में भी पुट कर दो। तो a प्लस बी अगर मेरा 60 डिग्री है, a का वैल्यू मुझे 45 डिग्री मिल चुका है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा मेरा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि कितना? 15 डिग्री, ठीक है। a की वैल्यू मिल गई 45 और b की वैल्यू मिल गई 15। समझ में आया कैसे फाइंड किया? बहुत इजीली फाइंड कर लिया। और b का वैल्यू 15, आंसर यहाँ पे लिख दीजिए। किस में पुट करा है हमने? पुट इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन में पुट करके हमारा जो b था उसका वैल्यू भी फाइंड कर लिया। एक एंगल मिल गया 45 और एक मिल गया 15। एक कंडीशन और गिवन थी कि a जो है वो हमारा b एंगल से बड़ा होगा, तो a एंगल हम लोगों को b एंगल से बड़ा देखने को मिल रहा है। ये भी सेटिस्फाइड है, क्लियर है। बहुत ईजीली हम लोगों ने फाइंड कर लिया। बस ये ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है कि साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2 दे रखा है, क्या वैल्यूज़ दी हुई है, कुछ नहीं। हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, हमें पूरी टेबल याद है। हम ये जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है,
cos 60 डिग्री का 1/2 होता है, तो कंपेयर कीजिए और a माइनस बी और a प्लस बी का वैल्यू फाइंड कीजिए। क्लियर है? और बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम लोग हमारी इक्वेशन को सॉल्व करके a और b का अलग अलग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पढ़ लीजिए एक बार पूरे क्वेश्चन को, और फिर भी अगर किसी भी स्टेप में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। पढ़िए। ओके, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से उस टेबल पर डिपेंडेंट है जो लास्ट हम लोगों ने पढ़ी है। इसलिए मैंने कहा था कि उस टेबल को बनाने की खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि कौन सी वैल्यूज़ किस एंगल पे हमें देखने को मिलती है। अगर वो याद नहीं होगी तो ये क्वेश्चंस हमारे लिए हार्ड होंगे, अदरवाइज़ कितना ईजी क्वेश्चन था, है ना। तो इसी के साथ में एग्जाम्पल्स ख़त्म होते हैं ये वाले। अगले लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 8.2 की स्टार्टिंग करेंगे। जब तक के लिए सारे एग्जाम्पल्स की और उस टेबल को खुद से बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। क्लास को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।